Hello students, good evening. सब ज्वाइन हो गए थे, तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो असाइनमेंट देती हूँ। हाँ हाँ, जो असाइनमेंट मैं देती हूँ वो लिखना है और पोर्टल पे अपलोड करना है। Project work, I'm submitting the assignment to our beginners. Do I also need to reply with the show certificate or should I submit the only? जो असाइनमेंट कल आप लोगों को ग्रुप में शेयर हुआ होगा, अ, वो सब सारा एक साथ समराइज है। जितने भी मैं रोज रोज जो देती हूँ ना, वो हर दिन के एक पीडीएफ बना हुआ है, उसमें है ना हर दिन का असाइनमेंट। तो जो मैं दे रही हूँ रोज रोज क्लास में वो करना है, एंड देन लास्ट डे पे जो आप एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट देख रहे होगे, वो एक बड़ा असाइनमेंट है जो आपको 10th डे पे मैं देती करने के लिए। वो करना है आपको। वो डिफरेंट है। कोई बात नहीं, तो वो वाला मत करो, जो मैं दे रही हूँ वही वाला करो। दोनों डिफरेंट है, तुम लोग कह रहे हो। देखो, 10 दिन जो मैं क्लास में दे रही हूँ ना वही करो, ठीक है। उसमें चेंजेस क्यों है मुझे पता नहीं, बट जो मैं क्लास में दे रही हूँ ना वही करो। लास्ट में उसमें एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जो कि बड़ा है, जो मैं 10th डे पे आप लोगों को बताऊंगी। तो वो मैं समझा दूंगी कैसे करना है, तो वो करना। अभी तो जो मैं रोज रोज दे रही हूँ वही करो, ठीक है। क्योंकि तुम लोगों ने अब देखो 5 दिन के तो असाइनमेंट कर लिए हैं। अब सही नहीं रहेगा कि तुम लोग वापस से जो उसमें असाइनमेंट दिए हुए हैं वहां से करो। तो जो मैं क्लास में दे रही हूँ ना वही वाला कर लो। और जिन्होंने डे वन से ही नहीं किया है असाइनमेंट, तो तुम लोग की मर्जी है। तुम लोग जो स्क्रीनशॉट्स मिले होंगे तुम लोग को बाकी असाइनमेंट के, उससे कर लो। उसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। 30 + 10 + 2 40। 40 असाइनमेंट है इसमें। एक सेकेंड, मैं देख रही हूँ असाइनमेंट। हाँ, इसमें तो काफी अलग है। Explain the meaning and the importance of disaster management. चेक कर रही हूँ मैं एक बार फोन में।
तो काफी अलग दिया हुआ है यार। ठीक है, तो मैं एक बार कंफर्म करके बताती हूँ कि असाइनमेंट ये वाले भी करने हैं और जो क्लास में आ रहा है वो भी करने हैं क्या, दोनों करने हैं। मैंने पूछा है अभी, रिप्लाई आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगी इस क्लास के खत्म होने तक, ठीक है। ओके, तो आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। और भी कुछ पूछ लो। तो सर ने बोला तो कि अगर दोनों करना है तो फिर दोनों करना होगा। अगर सर ने बोला है तो बाकी मैं एक बार कंफर्म कर रही हूँ, मैंने टेक्स्ट कर दिया है, रिप्लाई आता है तो मैं बताती हूँ, हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर आपदा आती है, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन बनता है, तो हमें उस सिचुएशन में उस मोमेंट में कैसे रिएक्ट करना है और उसका कैसे सामना करना है, ठीक है। और हमें पैनिक नहीं करना है, हमें परेशान नहीं होना है, वरना पैनिक में, परेशानी में हम जो है गलत, दिमाग काम नहीं करता हमारा, फिर जो है हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं। अब हम आज देखेंगे कि फर्स्ट एड के बारे में थोड़ा बेसिक, जो फर्स्ट एड हम लोग करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट एड किट का भी बताया था कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए। तो आप ये लोग पहले एक बार ये बताओ कि फर्स्ट एड किट जो बनाते हो उसमें क्या क्या रखना होता है। ओके ओके, तो सर ने बोला अभी, सुनो सुनो, ये सुन लो असाइनमेंट का। तुम लोग को टोटल 30 असाइनमेंट करने हैं, ठीक है। पूरी बात सुनना पहले, ठीक है। टोटल 30 असाइनमेंट करने हैं तुम लोग को। तो 30 में से जो 10, अगर तुम लोगों ने मैंने जो क्लास में कराया है ना उसमें से देख लो, तुम लोग अभी 5 तो कर चुके होगे क्योंकि पिछले 5 दिन से क्लास चल रही है। तो वो 5 जो है तुम लोग
30 में गिन लेना और बाकी जो पीडीएफ शेयर हुआ है उसमें से 25 कर लेना, टोटल 30 करने हैं, ठीक है? समझ आया? टोटल 30 करने हैं, लेकिन जो पीडीएफ शेयर हुआ है उसी में से। लेकिन क्या है, तुम लोग ऑलरेडी 5 कर चुके हो 5 दिन की क्लास में, तो वो 5 जो है तुम स्किप कर दो। पीडीएफ में से तुम लोग 25 ही करो। और पीडीएफ कहाँ है? अच्छा, कल कुछ शेयर हुआ है ना तुम लोगों को ग्रुप पे? कल ग्रुप पे तुम लोगों को शेयर किया है ना उन्होंने? आज मैं जो दूंगी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अपेरेंटली वो करना ही नहीं है। क्लास में क्या शेयर हुआ है? ग्रुप में कुछ शेयर किया है ना आप लोगों को? हाँ हाँ, तो पीडीएफ में जो सारा का सारा डिफरेंट है ना, तो उसमें से उतना कर देखो। टोटल 30 करने हैं, ठीक है? अभी तक तुम लोगों ने जितने कर लिए हैं ना, उतना उस पीडीएफ में से कम कर देना क्वेश्चंस, ठीक है? उतना वो जो असाइनमेंट ग्रुप पे शेयर हुआ है उसमें से कम कर देना। अरे सब, तुम लोग को ग्रुप पे कुछ शेयर नहीं हुआ? अच्छा चलो, मैं भेजती हूँ, एक सेकेंड ग्रुप मैं शेयर करती हूँ। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ जहाँ पे सारे असाइनमेंट्स हैं, ठीक है? हाँ देखो, टोटल जो है 30 अपलोड करने हैं। लेकिन अगर तुम लोग कर चुके हो पहले, मेरी 5 क्लास तो हुई है ना, तो 5 क्लास में से अगर तुम लोगों ने 2 असाइनमेंट कर लिया या 3 असाइनमेंट कर लिए, जितने भी कर लिए हैं उतना घटा देना। उस जो ग्रुप पे असाइनमेंट शेयर हुआ है उसमें से उतना नंबर घटा देना। टोटल 30 करना है, ठीक है? टोटल 30 करने हैं। देखो, आज 6 क्लास है, 4 दिन और है आपके पास असाइनमेंट के लिए। 4 दिन मेरी क्लास चलेगी, सॉरी 5 दिन और चलेगी। आज डे 6 है, ठीक है? 10 दिन की मेरी क्लास है। अगले वीक फ्राइडे तक चलेगी मेरी क्लास। उसके बाद सबमिशन कब तक होगा मुझे इसका पता नहीं है। कोशिश करना कि फ्राइडे तक कर दो, अगले फ्राइडे तक, ठीक है? मैं बताऊंगी प्रैक्टिकल असाइनमेंट वाली चीज जो है ना, मैं आखिरी दिन बताऊंगी, ठीक है? नहीं, बट मैंने अभी पूछा सर से, मैंने अभी बात करी सर से। सर ने बोला है कि टोटल 30 असाइनमेंट करने हैं, ठीक है? तो अभी सर से ही बात करी ना मैंने, तो मेरी बात मान लो। टोटल 30 करने हैं आपको। अब वो 30 में से आप लोग अगर 4-5 मेरे वाले कर चुके हो तो उस 30 में से कम कर देना। नहीं करो, नहीं करो। अभी जस्ट मैसेज करके पूछा मैंने, मुझे रिप्लाई आया है कि नहीं करना है। हाँ देखो, अभी ने सही बोला, अगर तुम लोग को करना ही है, नहीं माननी बात तो तुम लोग 40 करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा टाइम नहीं जा रहा है 40 असाइनमेंट करने में। हाँ, तो ये इसके बारे में मैं क्या बताऊं, सॉरी उसके लिए अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो। बट हाँ, अब अभी ये जान लो बस कि टोटल 30 करने हैं, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, 20 मिनट हो गए, लेक्चर शुरू करती हूँ, ठीक है? देखो, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है?
तो अब हम उसके बारे में देखेंगे कि जिंदगी में बहुत सारे हादसे या बीमारी कभी भी बोलकर नहीं आती है, लेकिन अगर वो ऐसे अचानक आ जाती है, अचानक कोई चोट लग जाती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट एड में, प्राथमिक चिकित्सा में, डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले या डॉक्टर तक जाने तक अगर ज्यादा नुकसान ना हो, उसके लिए हम लोग जो कदम उठाते हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि फर्स्ट एड का मतलब और उसका महत्व क्या है, कि आगे हम समझेंगे कि हैंडलिंग इंजरीज, की उसको हम कैसे छोटे छोटे चोटों को, जैसे कि कोई कट लग गया या कहीं जल गया तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिर हम थोड़ा सीपीआर के बेसिक्स को भी देखेंगे कि सीपीआर क्या होता है। देन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन से क्या मतलब है, कि इमरजेंसी के वक्त काम आने वाली जो जरूरी कॉन्टैक्ट्स है वो हमें पता होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? फर्स्ट एड इज द immediate care given to a sick or injured person before professional medical help arrives. So first aid is the immediate care given to a sick or injured person before professional medical help arrive. देखो, एक तुरंत और टेम्पररी इलाज है, मतलब कि हम लोग डॉक्टर तक पहुंचने से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले जो हम लोग प्राथमिक रूप से इलाज कर रहे हैं उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड का पर्पस यानी कि उसका मकसद क्या है? सेव लाइफ, जिंदगी बचाना। प्रिवेंट कंडीशंस फ्रॉम बीइंग वर्स, मतलब जख्म की हालत को और ज्यादा खराब होने से रोकने का काम है। देन सपोर्ट्स रिकवरी, यानी कि उसे ठीक होने का प्रोसेस जो है उसको शुरू करते हैं हम लोग थोड़ा, ताकि ज्यादा दिक्कत होने से हम बचा सकें। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड, महत्व क्या है प्राथमिक चिकित्सा का? फर्स्ट एड सीखना और एक सिटीजन के लिए ये क्यों जरूरी है, हम उसके बारे में देखते हैं। तो दिस प्रोवाइड्स क्विक असिस्टेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज, ये इमरजेंसी के वक्त तुरंत मदद करने में हेल्प करता है। इट रिड्यूसेस पेन एंड इंजरीज, ये दर्द को कम करता है और चोट का जो असर है वो भी कम करता है, और बड़े हादसे होने से भी बचाता है। अगर हम फर्स्ट एड में कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके उसको रोकेंगे, खून बहने से अगर रोक देते हैं ज्यादा, या ज्यादा जलने से रोक देते हैं, अगर किसी को जल गया है कहीं तो उससे अगर हम उसको बचा रहे हैं, रोक रहे हैं, तो पेन और इंजरीज यानी कि जो चोट लगी है, जो हादसा हुआ है वो कम हो जाता है। देन प्रिवेंट फर्दर हार्म, और आगे हालत और बिगड़ने से हम थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं। इंक्रीजेस चांस ऑफ सर्वाइवल, और ये इंसानों को लाइक बचाने के चांसेस, जो सर्वाइवल रेट है उसको भी बढ़ा देता है, क्योंकि हम देरी नहीं कर रहे हैं इलाज शुरू करने में। हम फर्स्ट एड से थोड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम प्राथमिक रूप से अब खुद से क्या कदम उठा के चोट को और बढ़ने से या और गंदा होने से रोक सकते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा के हम कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे कि क्या होते हैं नियम कुछ। स्टे काम एंड एक्ट केयरफुल, हमें शांत रहना है, हमें हड़बड़ाहट नहीं करनी है, और जो भी कदम उठाने हैं सोच समझ के उठाने हैं। ठीक है। चेक द सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी, पहले हमें चेक करना है कि जहां हम मदद कर रहे हैं वो जगह सेफ है या नहीं। जैसे रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो जख्मी को पहले साइड में लाना चाहिए, ये नहीं कि हम उसको बीच रोड में ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद का भी एक्सीडेंट करा ले रहे हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हम जहां मदद करने गए हैं वो सेफ है या नहीं, और उसको पहले, अगर सेफ नहीं है तो पहले सेफ जगह पे लेके आना है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग में आग लगी है, कोई जल गया तो आप फर्स्ट एड बिल्कुल जलती बिल्डिंग में ही खड़े होकर शुरू कर दो, नहीं। पहले खुद भी उस बिल्डिंग से बाहर निकलो, जो जख्मी है उसको भी बाहर निकालो, और फिर उसकी मदद करो। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प इफ नीडेड, अगर चोट बड़ी है तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। डू नॉट पैनिक द इंजर्ड पर्सन, और अगर चोट लगी है जिसको, जो जख्मी है, आपको उसको भी परेशान नहीं करना है कि भाई तुम तो जल गए, अरे मेरे चाचा जल गए थे तो जलते ही मर गए थे, वो ऐसी चीजें नहीं बतानी है उसको। उसको हौसला देने की कोशिश करनी है, उसको तसल्ली देनी है कि आप ठीक हो जाओगे। तो वरना क्या होता है, हम हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग किसी को कुछ होता है तो और एग्जांपल्स देना शुरू कर देते हैं कि हमारे बुआ को भी ऐसा हुआ था, वो हमारी दूर की एक चाची थी ना, उनको भी बीमारी हुई थी, उनको भी ऐसे चोट लग गई थी लेकिन ठीक नहीं हो पाया था, या तो
उनको आग लग गई थी, फिर उनको जब तक हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में मर गई, ऐसी चीजें हम बताने लग जाते हैं। तो जो बीमार आदमी है या जिसको चोट लगी है, वो पैनिक कर जाता है, और जब वो खुद ही हौसला खो देगा तो वो कैसे ही बचेगा। ठीक है, तो उसको परेशान नहीं करना है, उसको हौसला देना है। हैंडलिंग माइनर इंजरीज। अब हम ये देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कुछ छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं या कट लग जाते हैं, या देखते हैं, मतलब पहले तो ये देखते हैं कि माइनर इंजरीज में आता क्या है। कट एंड वुंड्स यानी कि घाव हो जाना, या कट लग जाना, कहीं चाकू से कट गया है ना। और बर्न्स यानी कि अगर जल गए तो। नोज ब्लीडिंग की अगर प्रॉब्लम हो रही है, किसी को नक्सीर हो रहा है, तो उसमें क्या करना है। एंड देन स्प्रेन, मतलब कि अगर मोच आई है किसी को तो क्या हमें मदद करनी है उसकी। इसके बेसिक स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो इंजरी को साफ करो, यानी कि क्लीन द इंजरी। क्योंकि अगर देखो किसी को कट लगा है, किसी को अगर जल गया है, जलने पे तो हम सीधा दवाई लगाते हैं, उसको पानी से साफ नहीं करते हैं, क्योंकि पानी से जो जली हुई चीज है वो और ज्यादा खराब होती है। तो हम लोग को अगर किसी को कट लग गया, कोई गिर गया, उसके हाथ पैर छिल गए, तो पहले हम उस एरिया को क्लीन करते हैं, उसके बाद दवाई लगाते हैं, ताकि इन्फेक्शन का रेट जो है वो कम हो जाए। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उसको दवाई ववाई लगा देंगे तो जो इन्फेक्शन या गिरा था जहाँ पे, वहां पे जो गंदगी थी वो तो चिपकी रह गई घाव पे, तो उससे क्या है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। इसलिए इंजरी को हमेशा पहले क्लीन करना चाहिए। अप्लाई बैंडेड और ड्रेसिंग, फिर हमें उस पर ड्रेसिंग और बैंडेज करना चाहिए। साफ पट्टी लगानी चाहिए उस पे, ताकि खून जो है वो बहना रुक जाए। कीप द इंजर्ड एरिया प्रोटेक्टेड, उस एरिया को मिट्टी से या फिर कचरे से बचाना चाहिए, और उसको ढक के रखना चाहिए बेसिकली। या तो हम लोग हल्दी से ढक देते हैं। फर्स्ट एड में हल्दी सबसे पहले आती है, अगर किसी को कट लग जाता है या छिल जाता है तो। हल्दी क्या है, खून को भी बहने से रोकती है, और हल्दी की एक लेयर लग जाती है ऊपर, तो कोई गंदगी भी जाके घाव पे या कट पे चिपकता नहीं है। हैंडलिंग बर्न्स। अब हम देखेंगे एक एक करके कि जो हमने माइनर इंजरीज के बारे में पढ़ा था, जो छोटी मोटी आज रोजमर्रा की जिंदगी में हो जाती है, अब उनको हमें हैंडल कैसे करना है। तो सबसे पहले तो बर्न्स, अगर किसी के हाथ जल गया, पैर जल गया, कहीं भी जल गया है, तो उसको हमें कैसे बचाना है। तो हमें क्लीन वाटर से जो जला हुआ एरिया है उसको कूल करने की कोशिश करनी है। मतलब उस पे पानी डालना है, या तो ठंडा पानी बिल्कुल, या तो हमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस पे बर्फ लगाते हैं, या फिर उस पे टूथपेस्ट लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट जो है वो सब कूलिंग सेंसेशन देता है, ठंडा करता है, तो जो जलन है वो कम होती है। डू नॉट अप्लाई आइस डायरेक्टली, हमें जो बर्फ है वो डायरेक्ट नहीं लगाना है। कवर्ड विथ अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, और हमें ऊपर से क्या करना है, उसको ठंडे और साफ कपड़े से ढकना है या बैंडेज से ढकना है। ठीक है। अब हमें क्या नहीं करना है, तो जो जली हुई जगह है उसको डायरेक्ट टच नहीं करना है। इससे क्या है, स्किन का जो अंदर का टिश्यू वगैरह होता है, स्किन की जो लेयर है वो भी डैमेज हो सकती है। अप्लाई हार्मफुल सब्सटेंसेस, अगर हम ज्यादा कुछ जल गया है किसी पे, उस पे अगर हम लोग मिट्टी डाल दे तो मिट्टी नहीं डालना है, या कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर ऐसा कुछ डाल देते हैं हम लोग कि जलन रुक जाए इसकी, हमने सोचा हो चलो विक्स भी तो ठंडा लग होता है तो उससे विक्स लगा देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। तो हमें हार्मफुल चीजें उस पर नहीं लगानी है। अरे यहाँ पे पीपीटी मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे ही पढ़ा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो सीपीआर बेसिक्स जो था कि हाँ हमें जानना है। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है वो लिखती हूँ पहले तो।
ओके, तो सीपीआर का फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, या एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लाइफ सेवर टेक्निक है ये। और हम तब यूज करते हैं जब किसी इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी धड़कन अचानक रुक गई है, जैसे कि हार्ट अटैक आने पे या डूबने की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग उस टाइम पे कोशिश करते हैं कि कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी कि सीपीआर दें इसको, यानी कि उसकी एक तो हार्ट बीट वापस लाने की कोशिश करें, जिसके लिए हम लोग क्या है, चेस्ट पे हाथ डाल के बहुत जोर से दबाने की कोशिश करते हैं, छाती पे हाथ डाल के। तो उससे क्या है कि हार्ट हार्ट को मतलब दिल को जो है झटका लगता है, तो वो वापस से पंप होने की, हम पंप कराने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कार्डियो पल्मोनरी मतलब कि हम हार्ट पे फोर्स देने की कोशिश करते हैं, झटका देने की कोशिश करते हैं, ताकि वापस से क्या है, झटके से उसमें वापस से खून का बहाव शुरू हो, ताकि वापस से दिल जो है वो धड़कने लग जाए। इसमें क्या होता है, जख्मी इंसान के चेस्ट को कंप्रेशन देते हैं, यानी कि हाथों से दबाया जाता है, और मुंह से सांस देने की भी कोशिश की जाती है, क्योंकि उनकी सांसें रुक गई है। तो क्योंकि हम उसमें सांस डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एड में ऑक्सीजन सिलेंडर तो प्रेजेंट नहीं है, बट हम लोग एज अ पर्सन ऑक्सीजन सिलेंडर का भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको बचाया जा सके। इसका मकसद होता है कि बॉडी और दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचे और ब्लड का फ्लो भी पहुंचे, ताकि वो बॉडी जो है वापस हार्ट जो है बीट करना शुरू कर दे, और खून की सप्लाई बढ़ जाए, और ऑक्सीजन की सप्लाई जो है शरीर में बहना बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में तो देखा ही होगा सीपीआर जो वो लोग देते हैं और कोशिश करते हैं देने की। नेक्स्ट हमारे पास है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स। इमरजेंसी नंबर्स आर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स एंड डिजास्टर्स, यानी एक्सीडेंट या डिजास्टर के वक्त सही जगह कॉल करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है आग लग गई, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि एम्बुलेंस का नंबर क्या था, मैं किसको कॉल करूं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स क्या क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड डे पे भी बताया था कि जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं। और आपके पास उसके अलावा कुछ लोकल इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के भी नंबर होने चाहिए, या आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस मदद के लिए किसको बुला सकते हो। देखो एम्बुलेंस तो आएगी, फायर वाला भी आएगा ही, लेकिन अगर मान लो किसी को चोट लग गई है, या फिर किसी आपके घर में फर्स्ट एड में किसी को जल गया है, हाथ पैर जल गया है, तो उसके लिए आप हॉस्पिटल लेके तो जाओगे ही, लेकिन फर्स्ट एड के लिए भी आपको पता होना चाहिए कौन आपकी मदद कर सकता है ना। पहली बात तो आपको खुद भी आना चाहिए फर्स्ट एड में, कुछ चीजें आपको खुद भी समझ आनी चाहिए कि आपको कैसे मदद करनी है। फिर लोकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यानी कि जो आपके आसपास में सबसे नजदीक में जो हॉस्पिटल होगा, या कोई क्लिनिक हो गई, या पीएचसी हो गई, तो उनका भी आपके पास कांटेक्ट होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्विक मेडिकल हेल्प। अब हम ये देखेंगे कि इमीडिएट मेडिकल अटेंशन क्या मदद करता है और वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, पहले तो फर्स्ट एड जो है वो टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो तुरंत हम लोग हॉस्पिटल या मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ऐसे में हम लोग प्राथमिक मदद जो है, प्राथमिक चिकित्सा करने की कोशिश करते हैं। तो अब इस क्या मदद करता है ये हमें, तो प्रिवेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, कुछ बहुत बुरा होने से बचाता है, जिंदगी बचाता है। जो चोट है, घाव है, या जो भी, उसको और बढ़ने से बचाता है हमें। रिड्यूसेस रिकवरी टाइम भी बचता है, क्योंकि हमने प्राथमिक रूप से बिल्कुल ही जैसी दिक्कत शुरू हुई वैसे ही हमने उसकी मदद करने की कोशिश करी है। तो उससे जो आ, हो सकता था कि उसके मरने के चांसेस कम हो जाए, उसके चोट का जो रिकवरी टाइम है, मतलब ठीक होने में उसको जितना टाइम लगेगा वो कम हो जाएगा, है ना। जैसे कि अब मान लो कि एक्सीडेंट में क्या होता है, बहुत खून जो है वो बह रहा होता है, ब्लीडिंग इंजरी होती है जब भी कोई एक्सीडेंट होता है। तो अगर हम उसको तुरंत फर्स्ट एड देकर उसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएंगे, तो सारा खून बह जाएगा, और हो सकता था वो एक्सीडेंट से ना मरे, चोट की वजह से नहीं मरता, लेकिन क्योंकि उसका सारा खून बह गया उसकी वजह से वो उसकी डेथ हो सकती है। चलो अब मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ कि वैसे में आप लोग कैसे रिएक्ट करोगे। ओके,
तो अगर किसी की उंगली पे कट लग जा रहा है आपके आसपास में, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? अगर आप चलो, आप और आपकी बहन जो है वो किचन में काम कर रही थी और उसकी उंगली कट जाती है, तो आप लोग क्या करोगे? हैंडी प्लास लगाएंगे या कपड़ा बांध देंगे? ओके। तब कॉटन से बांध देंगे, दवाई लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, वॉश बाय डेटॉल। ओके, ठीक है। अब बताओ कि अगर, चलो, तुम बैठे थे, तुम्हारे चाचा बैठे थे, और चाय लेके आ रही थी तुम्हारी बहन, और चाय जो है वो तुम्हारे हाथ पे गिर गया, तो अब क्या करोगे? हाथ जो है हल्का जल गया है। नहीं नहीं, हनी लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, कोल्ड एंटीसेप्टिक। यस यस, वेरी गुड। ठंडे पानी में डालेंगे, है ना? अब मुझे ये बताओ कि अगर आप थे, आप अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, पूरी धूप है, क्योंकि गर्मी में भी आप लोग खेलने से तो रुकते नहीं हो, तो आप लोग एकदम फुल धूप वाली गर्मी थी, और दिन में ऐसे आप लोग क्रिकेट खेलने गए कि आज तो क्रिकेट खेलना ही है, चाहे कितनी भी धूप पड़ जाए। तो आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे और आपके एक दोस्त को क्या हो गया, बहुत ज्यादा तेज गर्मी और धूप की वजह से नाक से खून आने लग गया, तो आप क्या करोगे? अगर नोज ब्लीडिंग हो गई तो क्या करोगे? खुली हवा में ले जाएंगे? खुली हवा में तो ऑलरेडी धूप है, तो उसको खुली हवा में क्यों लेके जाएंगे? यस, उसका सर पीछे करके उसको लिटाएंगे। हाँ, ठंडी जगह में ले जाएंगे। और हम लोग क्या है, गीला कपड़ा जो है, मान लो अगर आपके पास हैंकी वगैरह कुछ हो, तो उसको गीला करके नाक पे रखोगे, तो वो गीले, उससे भी क्या है, नोज ब्लीडिंग रुकती है। गीली मिट्टी या गीला कपड़ा अगर नाक पे आप डालोगे, मतलब उसको काइंड ऑफ सूंघने के लिए दोगे ना, गीला कपड़ा या गीला मिट्टी, तो उससे भी जो है नोज ब्लीडिंग रुकती है। आगे झुकाएंगे? आगे नहीं, पीछे झुकाना होता है, आगे झुकाओगे तो और खून आएगा उसको, प्रिया। अब बताओ, तुम लोग क्लास में थे और अचानक कोई बच्चा पैनिक अटैक आ गया, मान लो किसी को, या एंजाइटी अटैक आ गई, या बेहोश होकर गिर गया, तो क्या करोगे? पानी देंगे। सबसे पहले तो ये बताओ, चलो तुम लोग क्लास में 40 लोग थे, तुम 40 के 40 लोग उसकी मदद करने जाओगे, ये सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा? वेरी गुड। सबसे पहले तो जो आदमी बेहोश हुआ है, जो भी इंसान बेहोश हुआ है, उसके आसपास भीड़ इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, और उसको हवा आनी देनी चाहिए, हवा करने की कोशिश करनी चाहिए, पानी देने की कोशिश करनी की चाहिए। और लाइक पैनिक अटैक आया है या फिर उसको सांस नहीं आ रही है, या ऐसा कुछ है, तो आप लोग हाथ पैर रब करते हैं, है ना? हाथ रब करते हैं, थोड़ा पैर सहलाते हैं। हाँ, सारे आदमी जाएंगे तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। अच्छा, अभी जो है ना, लू बहुत ज्यादा चल रही है, तो लू का फर्स्ट एड क्या है? अगर घर पे आपको पता चल रहा है कि आपको एकदम से लू लग गई है, तो आप उसके लिए क्या फर्स्ट एड में क्या करते हो घर पे, प्राथमिक चिकित्सा में? आम, कच्चा आम खाते हैं, खट्टा आम खाते हैं? सिर्फ आम नहीं, मीठे आम थोड़ी खाएंगे। चूल्हे पे पका हुआ, ओके। आम का रस पियेंगे? अच्छा, मीठे आम का।
यस, आम पन्ना वगैरह पिलाया जाता है, पैर पे लगाया जाता है। ओके, वो लोग कच्चा आम कहना चाह रहे हैं, मैंने भी सुना है, ये मैंने कभी किया नहीं है, बट कच्चा आम जो है वो लोग रगड़ते हैं शायद, तो ठीक होता है। एयर पॉल्यूटेड है अगर, तो आपको क्या करना है, तो पॉल्यूटेड एयर को, प्रदूषण जो है वो कम करने की कोशिश करनी है। आपको आसपास पेड़ लगाने हैं। और अगर आप रह ही रहे हो बिल्कुल कि जहाँ बहुत प्रदूषण है, जहाँ की मैं रह रही होती हूँ, और ठंडी में यहाँ बहुत पॉल्यूशन है, ठंडी में छोड़ो, मैं जिस लोकेलिटी में रह रही हूँ वहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रहा है। मेरे यहाँ 1 साल पहले इतनी धूल होती थी, मुझे आई इन्फेक्शन होता था, मुझे आंखों में इतनी जलन और खुजली होती थी, वो भी पूरी रात भर। ऐसा नहीं है कि दिन में हुई, मैंने ठंडा पानी डाला ठीक हो गया और मैं सो गई, नहीं, रात भर मेरे आंखों में खुजली होती थी, मैं कितना भी पानी डालती थी। और ऑलमोस्ट मुझे लगता है 20-20 दिन तक मुझे दवा डालनी पड़ी थी। तो ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, सरकार आपकी कोई मदद नहीं करती है। आपको खुद ही चश्मे लगा के बाहर जाना है, मास्क पहन के बाहर जाना है, मुंह ढकना है, कपड़ा स्कार्फ इन सब की मदद लेनी है। प्रदूषण से आप अकेले नहीं लड़ सकते हो। आप, हाँ, आप एक कदम उठाओगे तो वो अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं आपको भी उम्मीद छोड़ देनी है, लेकिन हाँ, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो। इंस्टीड ऑफ कि आप, हाँ, आप घर में बंद रहो, अपना घर के अंदर क्लीन रखो, हवा नहीं आने दो, तो बच सकते हो आप उससे। अच्छा, कच्चे आम का शरबत। ओके, तो ठीक है फिर। यही था असाइनमेंट, तो क्योंकि करना आप लोगों को उस फाइल से है, तो मैं आपको शेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्लास में असाइनमेंट बताऊं। आप लोग को जो असाइनमेंट शेयर हुए हैं उसमें से किसी असाइनमेंट में कोई डाउट है तो आप लोग वो पूछो मुझसे, ठीक है। प्रैक्टिकल असाइनमेंट मैं आपको लास्ट डे बताऊंगी, ठीक है, वो लास्ट डे की लेक्चर में यही है प्रैक्टिकल असाइनमेंट ही बनाना है। तो मैं अभी आपको अभी बता दूंगी तो मैं उस दिन क्या कराऊंगी, तो इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। हाँ हाँ, मैं एनसीआर में रहती हूँ। इसमें बात करें, हमें बताइए कि कुल कितने असाइनमेंट करने हैं, कौन से करने हैं, अलग अलग पीडीएफ में अपलोड करना है, सभी एक ही पीडीएफ में करना है, कब तक अपलोड करना है, सारी जानकारी ग्रुप में शेयर कर दे, हमें हमें कंफ्यूज ना करें, हम पहले से ही इस इंटर्नशिप से परेशान हैं। ओके ओके, तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ, अब 1 मिनट शांत रहो, चैट पे भी कुछ मत लिखो, मैं एक एक करके सबका जवाब दे रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब शांत 1 सेकेंड, मैं बता रही हूँ, ठीक है। डेली वाले नोटबुक में बना सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो सुनो, सबसे पहले कितने असाइनमेंट करने हैं, टोटल असाइनमेंट 30 असाइनमेंट करने हैं, 30 और अगर आप लोग मेरी क्लास में बताए हुए पिछले 5 दिनों में से 3-4 असाइनमेंट या 5 असाइनमेंट कर चुके हो, तो आपको जो फाइल शेयर हुई है उसमें से आप सिर्फ 25 असाइनमेंट करो, और 5 जो है आपने ये कर रखा है, तो मैनेज कर लो कैंसिल आउट करके, टोटल 30 ही करना है, ठीक है। 30 से एक भी ज्यादा, 31 भी मत करना, ठीक है। कौन कौन से करने हैं, तो आपको जो फाइल शेयर हुई है उसमें से आपको सारे असाइनमेंट करने हैं। आप लोग उतना उसमें से असाइनमेंट माइनस कर सकते हो जितना आप लोगों ने मेरी क्लास में के असाइनमेंट से कर लिया है। अलग अलग पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हो, और आप लोग सारा एक साथ भी अपलोड कर सकते हो, अगर आपने 3-4 एक दिन में करा है, 3-4 अपलोड कर दो, फिर बाकी जब करो फिर बाकी अपलोड कर दो, ठीक है। अब सारा आप एक ही दिन एक रात बैठ के कर रहे हो, जैसे कि मैं स्टूडेंट थी तो मैं तो सारा असाइनमेंट एक रात पहले ही करती थी, तो मैं तो एक ही पीडीएफ में अपलोड करती, तो ऐसे भी तो आप एक पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हो। कब तक अपलोड करना है, हाँ, इसकी डेट का मुझे पता नहीं है, बट अभी ग्रुप पे किसी ने कहा कि 15 से 20 तक का टाइम है, आप तब तक अपलोड कर सकते हो। और आपको कंफ्यूज करने के लिए हम क्षमा मांगते हैं। एक क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन है ना। हाँ, तो सारे करने होंगे ना, तभी आप समझ पाओगे ना टॉपिक को अच्छे से। ऑनलाइन सबमिट करना है।
आप नीचे स्क्रॉल करिए, फाइल में और भी है, आप नीचे जाइए फाइल में, पेज बदलने की कोशिश करिए, और भी है। असाइनमेंट आप लोग एक दो दो पेजेस का ही करिए, उससे ज्यादा पेज का मत करिए, एक दो पेज का ही। मैंने ऊपर शेयर किया लिंक, उसमें असाइनमेंट्स है। एक सेकेंड में वापस भेज देती हूँ। आखिरी तारीख 15 जून है, ठीक है। 15 जून ना, 15 जुलाई क्यों होगा? एक महीने का टाइम क्यों देंगे वो आपको असाइनमेंट करने के लिए? नहीं नहीं, 15 तारीख तक आप टाइम लो आराम से, एक दिन दो असाइनमेंट करो, एक दिन एक असाइनमेंट करो, खत्म करो फिर। एक ही दिख रहा है नीचे जाओ, पेज में नीचे जाओ, या फिर अपने फोन में देखने की कोशिश करो। इसमें एक नहीं है, इसमें बहुत सारे असाइनमेंट है। हाँ, जिनको लीव करना है लीव कर दीजिए, जिनको क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए, कोई टॉपिक में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, फर्स्ट एड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर कोई डाउट है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, कोई सिनेरियो आपको लग रहा हो जिसका आप जवाब चाहते हो। ठीक है, देख लो, 15 जून 20 जून तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पंद्रह थ्योरी, 15 प्रैक्टिकल, तो टोटल 30 हो गए ना, तो वही 30 करने हैं। हाँ, तो वो सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। एक अगर प्लॉट डेट हो जाए तो क्या करना है, ये मैं नहीं समझी, आप क्या कहना चाह रहे हो, प्लॉट डेट हो जाए? उसको भी आपको लिखना ही है कि आप प्रैक्टिकल अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करोगे। एक सेकेंड में प्रैक्टिकल वाला एक बार चेक करती हूँ, एक आपको समझाती हूँ। डिटेल रिपोर्ट ऑन वन। अरे तो लिखना ही है ना, प्रैक्टिकल वाले भी तो आपको लिखना ही है, जैसे कि एक रिपोर्ट बनानी है आपको किसी एक डिजास्टर पे, वो कैसे होता है, उसके होने से क्या होता है। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि इतना सब लिखना है, प्रैक्टिकल वाले भी आपको लिखने ही है। इमरजेंसी किट प्रिपरेशन, हाँ। अब इमरजेंसी किट वगैरह तो आप बना के दिखाओगे ना, कि हाँ फोटो डालना फिर कि हाँ आपने इमरजेंसी किट रेडी किया है, उसको भी फोटो खींचना, फोटो को पीडीएफ फॉर्म में डालना।
ये जो सेकेंड असाइनमेंट है कि आपको इवैक्यूएशन ड्रिल करनी है, तो उसके लिए तो आपको क्लास, ये तो ऑनलाइन है तो ये तो हो नहीं सकता। आप लिखोगे लेकिन पेपर पे कि आप अगर इवैक्यूएशन करना पड़ रहा है, आप आग लग रही है आपके स्कूल में, तो आप कैसे भागोगे और लोगों को कैसे भागने में मदद करोगे, ठीक है। देन अब मैं बता रही हूँ तो तुम लोग बातें कर रहे हो चैट पे। सुन लो, मैं सारे प्रैक्टिकल असाइनमेंट एक बार अच्छे से बता रही हूँ, ठीक है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है इमरजेंसी किट प्रिपरेशन, जिसमें आप लोग इमरजेंसी किट बनाने को बोला है। तो पहले तो आप एक डब्बा लोगे, उसमें आप इमरजेंसी किट यानी कि उसमें दवाइयाँ रखोगे, टॉर्च रखोगे, खाने की चीजें रखोगे, सूखे खाने की चीज लेके बिस्किट वगैरह। फोटो खींचोगे उसकी, उस फोटो को भी पीडीएफ में डालोगे और अटैच कर दोगे, अपलोड कर दोगे। देन फायर इवेक्यूएशन ड्रिल जो है, क्योंकि वो घर पे या फिर आपको स्कूल में करके दिखाना है, तो वो आप कर नहीं सकते हो। आप पेपर पे लिखोगे कि अगर आपके स्कूल में आग लगती है या फिर आप मॉल में थिएटर में मूवी देख रहे थे, वहां आग लगी, तो आप वहां से कैसे भागोगे, ठीक है। देन फर्स्ट एड डेमोन्स्ट्रेशन, आपको फर्स्ट एड का भी लिखना है कि अगर, एक सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेट बेसिक एड टेक्निक्स, आपको बैंडेज कैसे कब इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि अगर किसी को कट लग जाता है या किसी को हल्का जल जा रहा है, तो आप वैसे सिचुएशंस में कैसे उसकी मदद करोगे, ये भी आप लिखोगे। सब देखो, हर असाइनमेंट ना 150-200 शब्दों में ही लिखना, उससे ज्यादा की मेहनत मत करना। तो 200 शब्दों में ये लिखना कि अगर मान लो तुम्हारे किसी दोस्त को कट लग गया था, तो तुम उसकी कैसे मदद कर रहे थे फर्स्ट एड में, ये लिखना। देन फ्लड सेफ्टी पोस्टर मेकिंग, हाँ, अभी पोस्टर मेकिंग है, आपको पोस्टर बनाना है। आप A4 साइज शीट पे पोस्टर बनाना, उससे ज्यादा बड़ा पोस्टर मत बनाना। A4 साइज शीट पे आप पोस्टर बनाओगे, जिसमें आप लोग फ्लड सेफ्टी के लिए पोस्टर बनाओगे। उसमें आप लोग इंक्लूड करोगे कि कैसे जागरूक करना है लोगों को फ्लड के लिए, तो वो एक पोस्टर बनाना। देन अर्थक्वेक सेफ्टी ड्रिल, अब आपको एक नोट लिखना है इस पे भी कि अगर अर्थक्वेक आता है तो वैसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। डिजास्टर अवेयरनेस सर्वे, कंडक्ट अ स्मॉल सर्वे इन नेबरहुड, क्वेश्चंस ऑन डिजास्टर अवेयरनेस। तो आपको एक स्मॉल सर्वे डालना है, तो आप 4-5 लोगों से पूछोगे उनसे कि उनको आपदा के लिए कितने जागरूक है वो आपदा को लेकर, और आपदा आती है ऐसी कोई, तो वो क्या प्रिकॉशंस लेंगे, या ऐसी आपदा आती है तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और उससे कैसे बचेंगे। और फिर उनसे पूछोगे आप कि आपको पुलिस का फोन नंबर पता है, आपको एम्बुलेंस का पता है या नहीं, ठीक है। देन मॉक रेस्क्यू एक्टिविटी, अब ये भी आप ऑनलाइन तो करके दिखाओगे नहीं मुझे। ऑर्गेनाइज अ मॉक रेस्क्यू एंड रिलीफ एक्टिविटी, विक्टिम सपोर्ट कम्युनिकेशन। एक काम करो, ये जो 7th वाला है ना मॉक रेस्क्यू एक्टिविटी, ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते ऑनलाइन, तो एक काम करना, इसमें से एक असाइनमेंट ये वाला ही छोड़ देना। बाकी तुम लोगों ने क्लास में भी तो अभी 3-4 असाइनमेंट कर लिए है ना, तुम लोग ऐसे भी 3-4 असाइनमेंट तो कम ही करने हैं, तो एक तो यही छोड़ देना। अवेयरनेस स्पीच एक्टिविटी, आपको एक छोटा सा स्पीच लिखना है, वही 100-150 शब्दों का, कि आप लोगों को अवेयरनेस के लिए मतलब जागरूक कैसे करोगे डिजास्टर के लिए, आप उनको क्या समझाओगे अपनी भाषण से, आपको वो लिखना है, ठीक है। बाकी का मैं कल बताती हूँ। 7 असाइनमेंट 9 10 9 से मैं कल बताती हूँ, एक्चुअली मेरी एक और क्लास है इसके बाद, तो मैं भी थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, गला जो है मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी के मैं कल बता दूंगी, या तो मैं कल वापस से 15 जो है 15 के 15 एक बार दोबारा में बता दूंगी, क्योंकि कुछ बच्चों ने लीव कर दिया था, मैंने कह दिया था लीव करने के लिए, मैं कल वापस रिपीट कर दूंगी, ठीक है। कुछ तो कर लेती हूँ ना। ठीक है।
अब मैंने चैट पे असाइनमेंट शेयर किया है ना, लिंक देखो, यहाँ भी कर दो। इस लिंक पे जाके देखो, यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं। आज का कुछ होमवर्क नहीं है। अब होमवर्क मैं नहीं दे रही हूँ क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट आप लोग का असाइनमेंट पूरा एक साथ मिला है, वो आपको अपलोड करना ही है। तो फिर क्लास में मैं एक्स्ट्रा क्यों दूं आप लोगों को? आप लोग ऑलरेडी 30 असाइनमेंट कर रहे हो, काफी है यार। और 40 क्यों करोगे? हाँ, जो क्वेश्चंस बना लिए हैं आप लोगों ने, वो 5 वो सबमिट कर देना। बाकी 25 जो है आप उस फाइल में से कर लो, है ना? हाँ हाँ, मैं एक बार और अच्छे से डिटेल में कल बता दूंगी, ठीक है? हाँ, काफी अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं तुम लोग के, ज्यादा परेशान मत हो यार, देखो कर लोगे। इतना ज्यादा ज्यादा भी करने की जरूरत नहीं है, 200 वर्ड का करके निपटा दो, ठीक है? एनजीओ का इंट्रोडक्शन? अभी मैंने सारे असाइनमेंट देखे नहीं, मैं आपको कल बताऊंगी असाइनमेंट का एक बार और अच्छे से, ठीक है? हाँ, नहीं नहीं, कल क्लास नहीं होगी, सॉरी, मतलब मंडे को बताऊंगी, मंडे को। कल नहीं होगी क्लास, फ्राइडे सॉरी, फ्राइडे तक भी होती है क्लास, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। चलो, मेरी नेक्स्ट क्लास है एक और, तो बाय बाय, कल बात करेंगे। क्लास अब मंडे को होगी, कल क्लास नहीं है, ठीक है?